नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 व 8 अगस्त को आयोजित की जाने वाली पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक कराएगा, जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार सायं 3 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थी बाद दोपहर 1 से 2 बजे तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी पेन, पेंसिल, घड़ी, बेल्ट, मोबाइल, किसी प्रकार का उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थियों से इस बार एडमिट कार्ड नहीं लिए जाएंगे। उनकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड या बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए की जाएगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने नाम मात्र की कीमतों पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से RT-PCR टेस्ट की कीमत में फिर से संशोधन किया है। राज्य में निजी प्रयोगशाला या अस्पतालों द्वारा प्रति परीक्षण अब 299 रुपए लिए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार प्रदेश भर की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त कोविड जाँच की सुविधा प्रदान कर रही है और निजी प्रयोगशालाओं या अस्पतालों द्वारा ली जा रही दरों की निगरानी भी कर रही है। हरियाणा सीएम की सुरक्षा में चूक, DGP मनोज यादव से विधानसभा स्पीकर भी नाराज, विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा मामला। हरियाणा DGP मनोज यादव की कार्यशैली को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के बाद में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने और 2 बार जांच में लिपापोती कर रिपोर्ट पेश करने के बाद नाराज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मामला विधानसभा के विशेषाधिकार कमेटी के पास में भेज दिया है। हरियाणा में GST फाइल करना अब हुआ आसान, डिप्टी CM ने की मॉडल 2 की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग को भविष्य में आधुनिक तकनीक से अपडेट रखा जाएगा, जिससे न केवल GST से प्राप्त राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि टैक्स देने वाले लोगों को भी बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। उन्होंने इस मॉडल को तैयार करने वाली IT टीम व अधिकारियों को सम्मानित भी किया। कृषि विभाग द्वारा PM किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों से अब रिकवरी शुरू कर दी है। फिलहाल 35 अपात्र लोगों से 4,16,000 रुपए की रिकवरी हुई है, जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद जो किस्त राशि उनके बैंक खाते में आई थी, उसके 1,66,000 रुपए की रिकवरी हुई है। जींद जिले में 2,200 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो सरकारी नौकरी पर हैं या फिर इनकम टैक्स भरते हैं। नरवाना सब डिवीजन के ऐसे अधिकतर किसानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं जींद और सफेदों में नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन लोगों से करोड़ों रुपए की रिकवरी की जानी है। वहीं बहुत से परिवारों में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे हैं। नियमानुसार दोनों में से केवल एक ही योजना का लाभ ले सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के बाद अब प्रदेश में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली यानी CM विंडो और सेवा का अधिकार आयोग एक साथ मिलकर प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने OSD भूपेश्वर दयाल और सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त TC गुप्ता को CM विंडो पर आने वाली शिकायतों का तय समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश देते हुए दोनों विभागों को साथ मिलकर काम करने के आदेश जारी किए हैं। पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, भेड़ बकरी फार्म खोलने के लिए 90% अनुदान देगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग। भेड़ व बकरी फार्म खोलने वाले अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने SC वर्ग के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भेड़ व बकरी खरीदने वाले पशुपालक को विभाग द्वारा 90% अनुदान दिया जाएगा। SC वर्ग से संबंध रखने वाला कोई भी पशुपालक यदि भेड़ या बकरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको कम से कम 15 भेड़ या बकरी खरीदनी होंगी। सभी पशुओं की खरीद पर 90% छूट पशुपालन एवं डेयरी विभाग देगा। हरियाणा सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को दोबारा शुरू किया है। इसके शुरू होने से अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि अब सामान्य जाति के पशुपालक भी सरकार से 25% सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं। सावन महीने में शिव भक्तों के लिए रेलवे एक खास पैकेज लेकर आई है। यात्री अब मात्र 8,505 रुपए देकर भारत के 4 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। ट्रेन में कुल 600 यात्री सफर कर सकेंगे। यह ट्रेन 10 अगस्त को सुबह 5 बजे श्री गंगानगर से रवाना होकर अंबाला होते हुए निर्धारित 10 स्टेशनों से यात्रियों को लेकर आगे बढ़ेगी। इस ट्रेन में बुकिंग 10 अगस्त से पहले करवानी होगी। इस पैकेज में यात्री के लिए भोजन, इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था IRCTC करेगी। इस यात्रा के तहत यात्री भारत के 4 ज्योतिर्लिंग
तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, साबरमती आश्रम, द्वारकाधीश, नागेश्वर, सोमनाथ के अलावा प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा भी करवाएगी। ट्रेन श्रीगंगानगर, बठिंडा, अंबाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर व जयपुर से यात्रियों को लेगी। यात्रा 10 अगस्त से शुरू होगी और 19 अगस्त को वापस आएगी। ट्रेन में 9 दिन और 8 रात की यात्रा के दौरान यात्रियों को तीनों समय शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों के सामान और उनकी सुरक्षा के लिए सभी कोच में निजी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि आप इस ट्रेन में मात्र 8,505 रुपए देकर दक्षिण भारत के 4 ज्योतिर्लिंग सहित 7 स्थलों का भ्रमण कर पाएंगे। डीसी रेट पर क्लर्क व स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। अगर आप क्लर्क के पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला कार्यालय में सत्र न्यायाधीश श्री मुक्तसर साहिब ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पद के लिए नौकरी नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। सुलह के रास्ते पर भारत चीन। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स में पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। अस्थायी निर्माण और ढांचों को भी गिराया। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सुलह की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। 12वें राउंड की मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत के 6 दिन बाद दोनों देशों ने गोगरा हाइट्स से अपनी सेनाओं को हटा लिया है। वहां बने अस्थायी निर्माण और ढांचे भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। विद्रोहियों ने जुम्मे के दिन 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। तालिबान लड़ाकों ने पहले काबुल में अफगानिस्तान सरकार के मीडिया सूचना केंद्र के डायरेक्टर की हत्या कर दी। ठीक इसके बाद ही अफगान ईरान सीमा पर स्थित जरांज पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि जरांज अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों में से एक निमरूज की राजधानी है। अफगान अधिकारियों ने इस बात की खुद पुष्टि की है। सेना ने अपना ध्यान लश्करगाह के सुरक्षा केंद्र पर स्थापित कर दिया था, जिसके बाद जरांज पर तालिबान लड़ाकों ने आसानी से कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ईरान सीमा पर निमरूज की प्रांतीय राजधानी जरंज खंडहर में तब्दील हो गई है और अब विद्रोहियों के कब्जे में है। इसके अलावा दक्षिण में कंदहार शहर और अन्य प्रांतीय राजधानियों में प्रमुख पश्चिमी शहर हेरात के आसपास भी लड़ाई जारी रही है।